अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारी एग्जांपल नंबर 9 है। उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ है, ये बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 एंड डिफाइन मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 8 में किया था, सेम वही काम करना है। मॉडुलो उन्होंने हमें 5 दिया हुआ है और ये हमें सेट दिया हुआ है, इसको हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें, ये एग्जांपल नंबर 9 का सोल्यूशन है। हमें ये एक सेट दिया हुआ है अंडर मॉडुलो 5, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना S5। तो ये फाइनाइट सेट है, इसलिए इसका हमने कैलेस टेबल बना लिया। देखें, हमने ये वाले एलिमेंट्स ऊपर लिख लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन और ये एलिमेंट्स इधर लिख लिए। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। देखें यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, जब 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और जब हम 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे, मॉडुलो का यही मतलब है ना कि जोन सा भी इधर वैल्यू दी, अगर 6 दिया होता, 7 दिया होता, उससे बड़ी वैल्यू आती तो हमने उसको डिवाइड कर देना था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या आंसर आएगा, 1 बचेगा। तो इधर क्या आ गया, 1। ऐसे हमने इधर किया, जहाँ पे 8 आता है, 2 4 8, 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास पीछे 3 बचता है। तो हमारे पास ये आ गया, हमने टेबल बना लिया। अब हमने देखना है क्लियर लॉ। देखिए, जब हम किसी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर किसके अंदर लाई कर रहा है, सेट के अंदर ही लाई कर रहा है। 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 1 भी है, इस सेट के अंदर ही है। तो क्लियर लॉ इसका क्या मतलब है, होल्ड करता है। जब क्लियर होल्ड करता है तो ऑटोमेटिक एसोसिएटिव भी होल्ड करता है। तो ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या है, 1 है। देखें, ये ऊपर वाली रो किस पे बन रही है, 1 पे बन रही है। 1 2 3 4 सेम ऊपर वाली नीचे बन रही है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, जबकि अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। अब हमने इसके इन्वर्स देखने हैं, पहली भी प्रॉपर्टी होल्ड करके दूसरी भी और तीसरी भी। अब इन्वर्स वाली देखनी है। हमने देखना हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 पे देखते हैं। 1 पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 पे ही आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स 1 ही हुआ। अब 2 पे देखते हैं, 2 का इन्वर्स हमारे पास 3 हुआ, 3 का इन्वर्स 2 हुआ, 4 का इन्वर्स हमारे पास 4 ही हुआ। ये नीचे मेंशन है, द इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1 है, 2 इज़ 3 है, 3 इज़ 2 है एंड 4 इज़ 4 है। हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करके क्लियर लॉ भी, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इन्वर्स भी। इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास सेट था ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। अगर 5वीं कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाती तो हमने कहना था ये बिलियन ग्रुप है, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ ग्रुप का पूछा है। नेक्स्ट देखें, लेट हमें एक सेट दिया हुआ है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में किया था, सेम वही काम है। मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें मल्टीप्लाई करके उन्होंने हमें वैल्यूज़ भी बता दी हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर का जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई से करेंगे तो हमारे पास माइनस आई आ जाएगा। वाई जी को करेंगे तो एक्स आ जाएगा, जी वाई को करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। जी इज़ अ ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में किया था। इस एग्जाम्पल में भी सेम वैसे ही टेबल बनना है जैसे हमने उसमें बनाया था। एग्जाम्पल नंबर 6 में टेबल बनाया, उसके बाद हमने उनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई। हमने जब हमने 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स वाई को या वाई जी को, तो हमने इधर से दे के वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। जब लिख लेंगे तो हमने देखना हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर करती है तो ये हमारे पास ग्रुप है, अगर नहीं करती तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल की बात की, 9 और 10 की। हमारी टोटल एग्जाम्पल थी 1 से लेकर 10 तक, जो कंप्लीट हो गया। अगर इनमें से आपको किसी बात की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद है कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।